नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन अध्यापन को समर्पित यूट्यूब चैनल कमलेश शर्मा जान पर। दोस्तों, अपन साधारण ब्याज की श्रृंखला विषय गणित पढ़ रहे थे और उसमें साधारण ब्याज की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन है एक कि कोई धन 10% ब्याज दर से 2 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वह धन कितना है। यहाँ कोई धन दिया है तो अपन उसको x मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन अपना एक सरल तरीका से करेंगे अपन कि कोई धन मान लिया अपना कितना है 100। वह धन हो गया कितना 200। कितना हो गया 200, दुगना हो गया ना, कितना हो गया 200। अब 200 होने के लिए उसमें कितने और जोड़ने पड़े हमको 100। उस 100 क्या है हमारा ब्याज, 100 क्या है हमारा ब्याज। अब प्रश्न हमारा आसान हो गया, हमको दो चीज़ें मिल गई। अपन साधारण ब्याज के उस सूत्र में इसको रख देते हैं कि कोई धन निकालना है तो माना कि वह धन कितना है 100 है। अब वह धन 100 है तो ब्याज मिल गया अपन को कितना 100। दर कितनी मिल गई अपन को 10। समय कितना मिल गया अपन को 2 वर्ष। अब सिंपल हो गया हमारा सवाल। 1 0 से क्या कटी 1 0, 2 से काटा 5 बार, 5 बार, और 5 को 100 से गुणा किया तो वह धन कितना हो गया 500। कितना हो गया 500। देखते हैं इस सवाल को दूसरे तरीके से भी। हमारा मूलधन कितना है 500, दर कितनी है 10, ब्याज समय कितना है 2 वर्ष, और नीचे क्या रखेंगे 100। 2 0 से 2 0 काटी, 5 को 10 से गुणा किया कितना हुआ, 5 को 10 से गुणा किया 50, 50 को 2 से गुणा किया कितना हो गया, कितना हो गया 50 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 100। ये 100 हमारा क्या प्राप्त हुआ है ब्याज। ऊपर भी अपन ने ब्याज कितना लिया था 100। समझ में आ गई क्या बात। देखो आगे अगला प्रश्न है हमारा एग्जाम्पल स्वरूप कि कोई धन 10% ब्याज दर से कितने समय में, यहाँ पर क्या पूछा है समय, कितना हो जाता है तिगुना हो जाता है। तो देखिए उसी तरह करते हैं अपन कि हमारा मूलधन कितना मान लिया अपन ने 100। अब हमारा वो धन कितना हुआ भाई तिगुना, यानी 1 का क्या हुआ 3, ब्याज कितना मिला 2, मतलब हमें ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए 200। दर कितनी है 10%, और समय पूछा है हमसे x। समय क्या पूछा है x। अब इसमें एक चीज़ और दी होगी अपन को कि कोई धन दे दिया, ठीक है, ब्याज दे दिया, ठीक है, और क्या दे दिया हमको दर। पूछा क्या है हमसे समय। अब समय कैसे बता सकते हैं अपन, देखो 1 0 से 1 0 काट दी, 1 0 से 1 0 काट दी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को कि हमारे पास 100 तो हमें सूत्र का प्राप्त हो गया, 200 हमें ब्याज का प्राप्त हो गया, और 10 हमारे पास क्या है परसेंटेज। x को बराबर में लेते हैं और x को बराबर में लेने पर यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा मूलधन। तो मूलधन कितना था हमारा 100, जब तो 300 हुआ। मूलधन कितना था हमारा 100, होकर कितना हो गया 300, ब्याज कितना था 200। सिंपल। अब इसको निकाल देते हैं अपन कि 1 0 से 1 0 हटा दी, 1 0 से 1 0 हटा दी, 1 0 से 1 0 हटा दी, 2 गुणा 10, तो x का मान कितना आया 20। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 20 वर्ष में, यानी वो जो धन है वो 20 वर्ष में क्या हो जाएगा 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, देखो एक बार ध्यान से देखना अब की बार।
प्रश्न एक बार में क्लियर होना चाहिए। वैसे देखो, मूलधन मूलधन क्या है हमारा, x मानते हैं, लेकिन उस x को अपन संख्या का रूप देते हैं। देखो सूत्र में है 100 गुणा, अब हमारा मूलधन यहाँ पर कितना है 100 हो गया, टोटल मिश्र धन कितना 300। अब 200 क्या है हमारा ब्याज, तो 100 गुणा ब्याज बटे दर कितना परसेंट है 10, और मूलधन कितना है 100। देखो और अच्छी तरीके से काटते हैं इसको, 100 से तो 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना बचा 20, और ये 20 जो वर्ष किस में बचा है समय में, यानी कितना वर्ष 20 वर्ष। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखो एग्जाम्पल स्वरूप कि यदि कोई राशि, यदि को हटा देते हैं, डायरेक्ट प्रश्न लिखते हैं कि कोई राशि किस दर पर, दर भी नहीं दी, किस दर पर 4 वर्ष में, समय दिया है कितना 4 वर्ष, 4 वर्ष में क्या हो जाती है दोगुनी। जैसे फर्स्ट सवाल है वैसा का वैसा सवाल है ये, दोगुनी। देखो तो पूछा क्या है कि वह दर क्या है, दर पूछा है कि दर क्या है, देखते हैं उसी तरह रख देते हैं अपन। तो हमारी मूलधन कितना माना 100, हो कितना गया 400, तो ब्याज कितना है भाई, ब्याज कितना प्राप्त हुआ, अगर मूलधन 100 था और टोटल 400 गया तो ब्याज कितना हुआ 300। अब इसको सूत्र में रख देते हैं, 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना है हमारा 300 बटे मूलधन कितना है 100, समय कितना है 4 वर्ष, समय कितना है 4 वर्ष। अब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखिएगा कि वह राशि कितनी थी 100 रुपये, कितनी थी 100 रुपये, कितनी हो गई, सॉरी तिगुनी नहीं दोगुनी, दोगुनी हुई है तो 200, ब्याज कितना प्राप्त हुआ 100। अब 100 ही तो राशि थी, 100 ही हो गया हमारा ब्याज, और मूलधन कितना हो गया 100 गुणा ब्याज तो ये हो गया, और मूलधन हो गया 100, 100 से तो कट गए 100, 4 से काटा 100 को कितनी बार 25 बार, तो दर प्रतिशत कितनी आ गई भाई 25। देखो फिर से देखते हैं इस सवाल को, ध्यान से देखना कि कोई राशि है, राशि दी नहीं है और किसी दर पर दर भी नहीं दी, समय कितना दिया 4 वर्ष, और कितनी हो जाती है दोगुनी। माना कि वह धन कितना था 100, अब कितना हो गया 200, तो ब्याज कितना मिला हमें 100, ब्याज कितना मिला 100। अब आसान हो जाता है हमारा सवाल, देखो 100 गुणा ब्याज कितना मिला 100, मूलधन भी कितना है 100, समय कितना है 4 वर्ष, तो 100 से तो 100 कट गया, 4 से काटा 100 को कितनी बार 25 बार, तो 25% हमारी क्या आ जाती है दर आ जाती है। आई क्या बात समझ में आई, वेरी गुड। अगला देखते हैं कि कोई राशि, अगला एग्जांपल देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 तथा 5 वर्ष में
5600 हो जाती है, हो जाती है, तो वह राशि बताओ। वह राशि यानी वह धन कितना है, वह राशि बताओ। ध्यान से देखो दोस्तों, सिंपल है सवाल। कैसे? पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष कितना भी समय दे, प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता है। यानी यहाँ 5 वर्ष का ब्याज कितना दिया आपको, 5600, और 3 वर्ष का ब्याज कितना दिया, 3 वर्ष का धन, सॉरी 5600 तो हो जाता है 5 वर्ष में, और 4800 हो जाता है 3 वर्ष में। समय का अंतर कितना है हमारा, 2 वर्ष। 2 वर्ष में ब्याज का अंतर कितना है भाई, 5600 में से 4800 घटाया तो कितना आया, 2016 में से 8 गया तो 8, यानी 800। 2 वर्ष का ब्याज 800, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हुआ, 400। अब ये जो 56, ये 4800 है, ये 4800 कितने समय में हो रहा है, 3 वर्ष में। मान लीजिए इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा देते हैं अपन। 3 वर्ष का ब्याज बराबर 400 गुणा 3 बराबर कितना, 1200। अब 4800 में से, इन 4800 में से अगर हम 1200 घटा देते हैं तो हमें मूलधन प्राप्त होगा, और वो मूलधन कितना होगा, 3600 रुपये। बोलो बात समझ में आई क्या, राशि पता लग गया। 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का मिश्र धन था 5600, 3 वर्ष का मिश्र धन था 4800। तो जो 4800 से 5600 हुआ उसमें समय कितना लगा, 2 वर्ष, बढ़ा कितना, 800। 2 वर्ष का 800 तो 1 वर्ष का 400, तो 3 वर्ष का 1200, तो 4800 में से 1200 घटा दिया, आंसर क्या गया, 3600। क्लियर? और देखो इसी तरह के सवाल और भी करेंगे अपन। एक सवाल है, एग्जाम्पल स्वरूप दे रहा हूं मैं आपको, कि यदि राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में तो हो जाती है 1480, 1480, और 4 वर्ष में हो जाती है 1760। डायरेक्ट सवाल भी कर रहा हूं मैं, 1760। समय का अंतर कितना आया हमारा, 2 वर्ष। 2 वर्ष में ब्याज का अंतर यानी राशि का अंतर कितना हो जाता है, जो ब्याज बढ़ेगा, 0। 16 में से 8 गए तो 8, या कितना रह गए, 6। 6 में से 4 गए तो 2। जी हाँ दोस्तों, तो कितना हो गया, 280। ये जो 280 है वो कितने वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज आप बता सकते हैं, 1 वर्ष का इससे आधा ही होगा ना, तो कितना हुआ, 140। 140। अब बताओ 1480 जो हमारा था 2 वर्ष का मिश्रधन, इसमें से 2 वर्ष का ब्याज घटा दे, यानी 1480 माइनस कितना हो जाएगा, 280। तो यहाँ कितना बच जाएगा, मूलधन हमारा 1200। मूलधन कितना बच गया, 1200। अब इस सवाल में आपसे पूछा क्या है, दर प्रतिशत बताओ। क्या बतानी है, दर प्रतिशत। बता देंगे आसानी से। देखो 100 गुणा ब्याज ले लेते हैं, पर 2 साल का ले 2 साल का ले, 1 साल का ले तो 1 साल का ले लो। जैसे 100 गुणा ब्याज 140, 1 वर्ष का है। मूलधन कितना है, 1200। मूलधन कितना, 1200। और समय कितना, अगर 140 लेते हैं तो 1 वर्ष, और 280 लेते हैं तो 2 वर्ष। सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब अपन इसको काटते हैं 12 से, 140 का भाग देते हैं तो 12 एकम 12, बच्चे कितने, 2। जीरो लगाई, कितने हो गए, 20। फिर कितना हुआ, 12 एकम 12, भाग दिया, 12 एकम 12, बचे कितने, 8। कितने बचे, 8। और नीचे कितने बचे, 12।
हाँ जी दोस्तों, ये और कट सकता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 ती 12। 11 तो यूं का यूं है। आंसर बन गया अपना 11 सही 2/3। ये क्या है हमारी प्रतिशत दर। समझ में आया। एक बार, दो बार, तीन बार अगर सवालों को इनको आप देखेंगे करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, सवालों को अपने पेन के साथ करते रहें तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आएंगे और आने वाली भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुधा उपयोगी होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमलेश शर्मा जान आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ तक सुना। और यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका कोई इसमें धन नहीं लगेगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली कोई वीडियो आए तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना कमलेश शर्मा जान। धन्यवाद।